सत्यनाम प्रिय बंधुओं, आज हम आपको एक विशेष टॉपिक लेकर आए हैं। विवाह मुहूर्त 2020 में 25 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच में शादी की मुहूर्त दी गई है। उसके बाद में दिसंबर के बाद में फिर पूरे नवरात्र के पहले कोई शादी की मुहूर्त नहीं है। और 25 नवंबर और 30 नवंबर 2 नवंबर में शादियां हैं, शादी की मुहूर्त है। और दिसंबर में शुद्ध 2 लग्न हैं, एक तिथि नवमी दिन बुधवार और एक तिथि एकादशी दिन शुक्रवार। ये एक 9 दिसंबर को, एक 11 दिसंबर को ये शुद्ध लग्न है। अशुद्ध लग्नों में ये दिसंबर में परिवा, द्वितीया, छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी ये अशुद्ध लग्न में है। इसमें भी शादियां होती हैं, लेकिन ये अशुद्ध लग्नों में आती है। शुद्ध लग्न सिर्फ 2 ही है। अभी अशुद्ध लग्न क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे कि हमारे पंचांग में जो शादी दोष दिया गया है, 10 प्रकार के दोष माने जाते हैं। 10 प्रकार के शादी दोष जो मुहूर्तों में आते हैं, उसमें 10 प्रकार के जो दोष हैं, वो पहला दोष लता दोष, और दूसरा पात दोष, तीसरा युति दोष, चौथा वेद दोष, और 5वां जामित्र दोष, और 6ठा मृत्युबाण दोष, और 7वां एकारगल दोष, 8वां उपग्रह दोष, और 9वां क्रांति साम्य, और 10वां होता है दग्धा तिथि। ये 10 प्रकार के दोष जिसमें आ जाते हैं, जिस लग्न में, उसे अशुद्ध लग्न कहा जाता है। लग्न होता है, लेकिन ये 10 प्रकार के दोष जहाँ उत्पन्न हो जाते हैं, उसे अशुद्ध लग्न की श्रेणी में रखा जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि ये दोष है क्या। आज हमारा विषय यही है कि दोष क्या है, अशुद्ध लग्न और शुद्ध लग्न क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं। शुद्ध लग्न उसे कहते हैं जो 11 नक्षत्रों में जो लग्न आता है, तो 11 नक्षत्र को ही शुद्ध लग्न माना गया है। लेकिन इन 11 जो लग्न रहता है, लेकिन इसमें दोष हो जाता है। जैसे लता दोष, जिस प्रकार ग्रह द्वारा विवाह नक्षत्र लता से दूषित होता है, उसका संकेत दिया जाता है कि जैसे सूर्य लिख करके बिंदी रख देते हैं, फिर लग्न लिख करके बिंदी रखते हैं, तथा सूर्यलता दोष। चंद्र लग्न अर्थात चंद्रलता दोष। पात दोष जहाँ पर होता है, वहाँ पर सूर्य दोष के कारण लगता है, जिसे पा 2 लिख देते हैं, पात दोष लग जाता है। युति दोष, विवाह नक्षत्र में कोई ग्रह युति होती है, तो जैसे सूर्य के होने पर सूर्ययुत लिख देते हैं। भौम से युति होती है तो भवयुत लिख देते हैं। वेद दोष, विवाह के लिए पंचशलाका चक्र से वेद देखा जाता है। जिस ग्रह का वेद हो उसका उल्लेख जैसे सूर्यवेद अर्थात सूर्यवेद इत्यादि किया जाता है। जामित्र दोष में विवाह नक्षत्र जिस ग्रह का जामित्र दोष हो, उसे जैसे सूर्य जामित्र दोष जैसे अर्थात जामित्र इत्यादि प्रकार दिखाया जाता है। मृत्युबाण दोष, जब किसी सूर्य राशि के 1 से 2 अंश तक, या 10 से 11 अंश तक, या 19 से 20 अंश तक, या 28 से 29 अंश तक होता है, उस काल में मृत्युबाण व्याप्त होता है। या कारगल दोष, सूर्य नक्षत्र के कारण कारगल दोष उत्पन्न होता है। उपग्रह दोष भी सूर्य नक्षत्र की विशेष परिस्थितियों से उत्पन्न होता है। क्रांति साम्य, सूर्य और चंद्र की राशियों को ये दोष लगता है। दग्धा तिथि, सूर्य विशिष्ट संक्रांतियों में रहने पर तिथियां दग्ध हो जाती हैं, वह 10 दोष हैं। ये 10 दोष होते हैं। प्रत्येक नक्षत्र एवं तिथि के लिए इन दोषों का विचार किया जाता है। अगर इन दोषों में से एक दोष पाया जाता है, तो 9 रेखाओं का मान 10-1 लिखा जाता है। जैसे उदाहरण में एक दोष युति दोष होने से रेखांतर 9 लिखा जाता है। नियम यह है कि यदि 5 से अधिक दोष हों, तो अर्थात रेखा 5 से कम हो, तो नक्षत्र विवाह करने योग्य नहीं रहता। वर्तमान में लोकाचार में 6 दोष होने पर अर्थात रेखा 4 होने पर भी अत्यावश्यक परिस्थिति में विवाह के लिए मुहूर्त ले लेते हैं। ये 10 दोष होते हैं, रेखाओं के 10 रेखाएं खींचते हैं जो
तो उसमें दोष फिर उसको अशुद्ध लग्न माना जाता है। 10 में अगर 4 तक दोष है तब भी विवाह शुद्ध लग्न में आ जाता है। अगर 4 से कम आ जाता है तो फिर उसको अशुद्ध लग्न की श्रेणी में रखा जाता है। कम से कम 10 आवश्यक है। लोकाचार में 9 होने पर अति आवश्यक परिस्थिति में विवाह के लिए मुहूर्त से ले लिया जाता है। इस प्रकार से मुहूर्त को देखना चाहिए। मुहूर्त देख करके शुद्ध लग्न में देखना चाहिए। अब जैसे इस वर्ष 2020 में कार्तिक शुक्ल पक्ष में 30 नवंबर को 25 नवंबर और 30 नवंबर 25 नवंबर को एकादशी तिथि पड़ती है और 30 नवंबर को तिथि सोमवार पूर्णिमा पड़ती है और ये दोनों लग्न शुद्ध लग्न में आते हैं। इस लग्न के बाद में फिर कृष्ण पक्ष माघ शीर्ष में अगहन में ये लग्न चली जाती है। माघ के बाद में इस बार कोई लगन नहीं। अगहन माघ के बाद में पूष, माघ, फागुन, चैत्र नवरात्र के बाद फिर लगन चालू होती है। उधर बीच में कोई लगन ही नहीं है। इसलिए लोगों को ये समझ लेना है कि इधर ही अपना शादी का कार्यक्रम करें, क्योंकि शुद्ध लगन न होने के कारण फिर आपको चैत्र में लगन मिलेगी। चैत्र शुक्ल पक्ष 10वीं से लगन मिलती है, उससे पहले कोई लगन नहीं है। फिर 10वीं चैत्र शुक्ल पक्ष में 10वीं, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, ये 4 लगनें चैत्र शुक्ल पक्ष में दी गई हैं। ये 22 अप्रैल 2021 से 27 अप्रैल 2021 के बीच में है। उसके बाद बैसाख कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष लग जाएगा। तो ये बैसाख शुक्ल पक्ष 30 अप्रैल से लगन चालू हो जाती है इसमें कृष्ण पक्ष में। अब जो इधर 27 अप्रैल में तिलक करेंगे तो वो 30 अप्रैल में शादी कर सकते हैं। सबसे शुद्ध बढ़िया है। 3 दिन का मुहूर्त उठ जाएगा। 5 महीने में कर सकते हैं, 5 दिन का उठ जाएगा। तो इस तरह से चैत्र शुक्ल पक्ष में जो तिलक होगी वो बैसाख शुक्ल पक्ष में इधर कृष्ण पक्ष में शादी हो जाएगी। अब बैसाख और जेठ में इधर तो लगन ज़्यादा है, लेकिन इधर जो पुराने पंचांग जो 2020 का पंचांग था उसमें लगन बहुत कम है। अब हम चर्चा करेंगे। आज हम बहुत इसको संक्षेप में बताना चाहते हैं क्योंकि इस बार लगन बहुत कम है। तो लगन है फिर नए पंचांग में जो 2021 का 21-22 का पंचांग है उसमें तो लगन बहुत है, लेकिन 2020 वाले में लगन इधर नहीं है, लगन ही नहीं है। और लगन के साथ साथ कोरोना काल भी चल रहा था, तो इसमें पंचांग तो पहले ही शुभ देकर रहा था कि इसमें लगन है ही नहीं। इसलिए शादियां, मुहूर्त जो कुछ है अब इसमें कुछ अपने मत से मान लेते हैं। जैसे बसंत पंचमी को शुभ मान लिया जाता है, और जैसे राम विवाह हो गया इसको शुद्ध मान लेते हैं, महाशिवरात्रि हो गया इसको शुभ मान लेते हैं। इस तरह से शुभ मान लेने से काम चलाने वाला काम रहेगा, बाकी शुद्ध लगन विवाह की लगन नहीं है। तो आज का विषय हम यहीं पर विराम करते हैं।